हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। और आज के इस वीडियो में हम जो है एक फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़े हुए शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं और उसके सारे डिटेल्स, उसके फंडामेंटल्स और उसका फ्यूचर आउटलुक कैसा रह सकता है, कंपनी कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले की तरह आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट भी करना ना भूलें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलता रहे। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस कंपनी के बारे में मैं आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं उसका नाम है पैरादीप फॉस्फेट लिमिटेड। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1981 में और इसका हेडक्वार्टर जो है भुवनेश्वर में है। दोस्तों, ये जो कंपनी है इसकी दो जगह मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, एक तो पैरादीप में है और दूसरा गोवा में है। ये अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मेनली दो नाम से जो है वो बाजार में जो है इसके प्रोडक्ट जो है वो सेल होते हैं। एक है जय किसान और दूसरा है नवरत्ना। ये कंपनी बेसिकली जो है नॉन यूरिया फर्टिलाइजर बनाने का काम करती है। अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को देखें तो कंपनी जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। 15 स्टेट्स में कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, जिनमें 21 रीजनल मार्केटिंग ऑफिसेज हैं और 450 स्टॉक पॉइंट्स है। 6500 प्लस इसके डीलर्स हैं और कंपनी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी में, इसके अलावा तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में अपने बिजनेस का विस्तार कर रही है। आइए अब इसके थोड़े से फाइनेंशियल्स को भी देखते हैं। अगर हम इसके 52 वीक लो की बात करें तो वो 51 रुपीज का बनाया था। 52 वीक हाई जो कंपनी ने बनाया, शेयर ने बनाया है, वो 98 रुपीज का। अभी करेंटली जो है वो 85 रुपीज के आसपास कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके मार्केट कैप को देखें तो 7000 करोड़ के आसपास की कंपनी के मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी है। और अगर हम इसके सेक्टर के पी को अगर हम देखें तो 40 का है और स्टॉक 30 के पी पे जो है अवेलेबल है। तो पी वाइज अगर हम देखें तो ये एक अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी का शेयर मिल रहा है। बुक वैल्यू जो है 43 है। बुक वैल्यू से भी अगर हम कंपैरिजन करें तो बुक वैल्यू के हिसाब से भी कंपनी का शेयर जो है ठीक है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो वो 10 है। तो कंपनी अभी के पास अभी काफी पोटेंशियल है। ये फ्यूचर में अगर ग्रो करेगी, कंपनी का शेयर का दाम अगर प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो ये स्प्लिट, बोनसेस, कई चीजों के थ्रू अपने जो है शेयर होल्डर्स को इसका बेनिफिट जो है मिलने वाला है, देगी। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है और 0.59% जो है कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। आइए इसके थोड़े हम रेवेन्यू और प्रॉफिट को भी देख लेते हैं। अगर हम रेवेन्यू के बारे में अगर हम बात करें तो जहां 2022 में 7858 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने, 2023 में 13340 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, 2024 में 11575 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट जो है वो जहां 2022 में 397 करोड़ का था, 2023 में 303 करोड़ और 2024 में 99 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो प्रॉफिट के हिसाब से अगर देखें तो जिस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट अभी कंपनी उस हिसाब से नहीं कर पा रही है। आइए अब इसके थोड़े से डेट्स को भी देख लेते हैं। अगर हम कंपनी के डेट्स के को अगर हम देखें तो कंपनी ने लगातार अपने डेट्स को कम किया है और कंपनी के जो है शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स ने सारे शेयर्स अपने पास रखे हुए, कोई भी शेयर जो है प्लेज या गिरवी नहीं है। तो ये थोड़ा सा जो है इसके साथ, इस कंपनी के साथ अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने डेट्स को काफी जो है कम करने में वो सफल रहे हैं और कोई प्लेजिंग भी कंपनी के ऊपर नहीं है। आइए इसके थोड़े से हम रिटर्न को भी देख लेते हैं कि रिटर्न कैसा जनरेट किया है अभी तक। तो अगर हम 1 मंथ में अगर देखें तो एक फ्लैट सा ही रिटर्न जो है कंपनी के शेयर ने दिया है और 3 मंथ में अगर देखें तो 21% का रिटर्न डिलीवर किया है, 6 मंथ में 12% का, 1 ईयर में 23% का और 2 साल में कंपनी के शेयर ने जो है 55% का रिटर्न दिया है। तो अगर हम रिटर्न देखें तो कंपनी के शेयर ने जो है 2 साल में रिटर्न जो है दिया है, रिटर्न डिलीवर किया है। अच्छा, अगर हम इसके पेट्रोस्की स्कोर की अगर देखें तो वो है 5, जो कि इसके फाइनेंशियल जो है वो एवरेज है, ऐसा हमें इसके पेट्रोस्की स्कोर से पता चलता है। इसके 3 ईयर CAGR को अगर हम देखें तो रेवेन्यू जहां 31% से ग्रो किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वहीं जो है ओनली 6% से ग्रो कर रहा है और नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी का वो -23% है। तो ये जो है इसके 3 ईयर CAGR को अगर हम देखें तो वो हमें थोड़े से खराब दिखते हैं, अच्छे नहीं है। और ये कंपनी के अंदर जो पोटेंशियल है उस हिसाब से जो है ये ग्रो नहीं कर रही है। इसने शेयर होल्डर्स को उस हिसाब से जो है
पैसा जनरेट नहीं किया है, वैसा जो है वेल्थ क्रिएट करके नहीं दिया है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, कंपनी अच्छी है, आने वाले समय में जो है अच्छा हो सकता है इस कंपनी के लिए। इसके रिजर्व को अगर हम देखें तो कंपनी के पास जहां 2750 करोड़ का रिजर्व है, और लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसके ऊपर लायबिलिटीज देखें तो 6000 करोड़ की लायबिलिटीज इस कंपनी के ऊपर है। तो कंपनी पे लायबिलिटीज काफी है। अगर हम 2750 के रिस्पेक्ट में देखें तो 6000 करोड़ की कंपनी पे लायबिलिटीज है, जो कि जो है इसको धीरे 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 आगे करके आगे आने वाले समय में जो है अब इसके मैनेजमेंट को ये देखना होगा कि इसको किस तरह से हम जो है वो मैनेज करते हैं और डेट्स को किस तरह से खत्म करते हैं। आइए इसके थोड़े से हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। अगर स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो कंपनी का नेट कैश फ्लो और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर में भी इंप्रूवमेंट है। कंपनी के पास जैसा कि मैंने बताया जीरो प्रमोटर प्लेजिंग है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब एफआईआईस की जो है इसमें जो है शेयर होल्डिंग्स जो है वो बढ़ रही है धीरे धीरे। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंपनी के साथ बेहतर हो रहा है, कंपनी के स्ट्रेंथ को दर्शाती है। लेकिन इसके वीकनेसेस भी हैं। अगर इसके वीकनेस की अगर हम बात करें तो आरओसी और आरओई में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ये कंपनी के साथ जो है बहुत बड़ा एक कंसर्न हो सकता है, और शेयर होल्डर्स के फंड का सही से इस्तेमाल भी कंपनी नहीं कर पा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंतनीय बात है, सोचने वाली बात होगी। कंपनी को इस पे काम करना होगा। प्रॉफिट हर क्वार्टर में अगर हम देखें तो वो कम हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और एनुअल नेट प्रॉफिट भी कम हो रहा है। तो ये सारी कुछ चिंताएं हैं जिसको कंपनी को जो है वक्त के साथ थोड़ा सा इसमें सुधार करना होगा। इसके अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसमें प्रमोटर के पास 56% की होल्डिंग है, डिसेंट होल्डिंग है प्रमोटर के पास। एफआईआईज ने इसमें 2% का स्टेक ले रखा है, डीआईआईज ने भी 26% का स्टेक इसमें ले रखा है। तो प्रमोटर, एफआईआईज और डीआईआईज को तीनों को मिलाकर के अगर हम बात करें तो 85% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास ओनली 15% की होल्डिंग इस कंपनी में है। इस कंपनी का जहां तक सवाल है कि क्या ये कंपनी कैसी है, हमारे नजरिए से अगर देखें तो कंपनी अभी काफी छोटी है, अभी इसमें काफी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है। आगे फ्यूचर में जो है कंपनी अच्छा कर सकती है, और इस तरह के सेगमेंट में गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा जो है थोड़ा गवर्नमेंट इस पे काफी फोकस करती है, गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट होता है फर्टिलाइजर कंपनियों को। तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत एंट्री बैरियर्स भी है, हर कोई जो है इस तरह के सेगमेंट में नहीं आ सकता है। तो इस तरह की कंपनी आगे चल के जो है अच्छा कर सकती है, और इसके डेट्स वगैरह जो है वो कम हो रहे हैं, प्लेजिंग्स वगैरह नहीं है। तो कुछ चीजें बहुत बेहतर है कंपनी के साथ, लेकिन कुछ चीजें जो है जैसा कि मैंने अभी बताया कि अच्छी नहीं भी है। जैसे इसके डेट्स वगैरह जो है वो कम करने होंगे, इसकी जो है लायबिलिटीज बढ़ती जा रही है, और शेयर होल्डर्स के पैसे का इस्तेमाल भी सही तरीके से ये नहीं कर पा रहे हैं। आरओसी में, आरओई में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ये सब चिंताएं हैं जिसको कंपनी को जरूर दूर करना होगा। लेकिन दोस्तों कुल मिला के अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये कंपनी बेहतर नजर आती है, अच्छी नजर आती है, और फ्यूचर में इसके अंदर पोटेंशियल है जो आपके पैसे को कई गुना कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपका नजरिया लंबा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर कोई फर्टिलाइजर शेयर का सेक्टर का शेयर अगर देख रहे हो तो उसमें ये शेयर जो है मेरे हिसाब से बेहतर है। बाकी दोस्तों मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया वीडियो है। आप अपनी खुद के एनालिसिस करें, खुद का रिसर्च करें, और शेयर अगर खरीदने की सोच रहे हैं तो बेटर होगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय भी ले लें। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।